नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लालू यादव ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की हैसियत पर उठाए सवाल, नीतीश कुमार पर भी बोला हमला, जाने पूरा मामला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सुर से मिलाया सुर, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पूछा ये सवाल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटरों के बीच तेजस्वी यादव मछली पकड़ते आए नजर, बीजेपी और नीतीश कुमार पर कसा तंज, लोगों को याद आया लालू का देसी अंदाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लालू यादव ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की हैसियत पर उठाए सवाल, नीतीश कुमार पर भी बोला हमला, जाने पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन होना है। आयोजन की तारीख नजदीक है, इसलिए तैयारियां जोरों पर है। समारोह के शुभारंभ वाले दिन आयोजित कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की चर्चाएं हैं। इसी क्रम में बीते शनिवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के महामंत्री भीखू भाई दलसानिया के साथ शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी दी थी, लेकिन अब उनके पोस्ट पर बवाल मच गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने संजय जायसवाल द्वारा शताब्दी समारोह का जायजा लिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से ये पूछा है कि उन्होंने किस अधिकार से तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि सोमवार को पहले आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये मुद्दा उठाया। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार आरएसएस के सामने नाक रगड़ कर रेंग रहे हैं। किसी ऐरे गैरे संघी और भाजपाई की क्या हैसियत कि वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे और निरीक्षण करेंगे। नीतीश बताएं कि संजय जायसवाल और भीखू भाई दलसानिया किस हैसियत से तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। पार्टी की इस ट्वीट को कोट करते हुए लालू यादव ने लिखा, अति गंभीर और विचारणीय। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री किस क्षमता से बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये दोनों तो इस सदन के सदस्य भी नहीं है। यह कोई संघ और बीजेपी का भवन है क्या? नीतीश कुमार, क्या यह भवन भी संघ को गिरवी रखेंगे? मालूम हो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में आरजेडी ने उनके दौरे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब इस मामले में बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सुर से मिलाया सुर, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा बिहारी मजदूरों की हत्या के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 15 साल के शासनकाल पर निशाना साध रहे हैं। इधर एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे मामले पर तेजस्वी के सुर से सुर मिलाते दिख रहे हैं। जिन मुद्दों पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा है, वो भी वही मुद्दे उठाते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए चिराग ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, बिहार के जो बेटे कश्मीर में मारे गए उनकी मौत की कीमत कुछ लाख रुपए लगाकर बिहार सरकार निश्चिंत हो गई। सवाल ये है कि जो जान बचाकर बिहार लौट रहे हैं उनके लिए यहाँ अपने घर में रोजगार का क्या इंतजाम किया है नीतीश जी ने। इससे पहले सोमवार को तेजस्वी ने ट्वीट कर इसी मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, डबल इंजन सरकार की बिहारवासियों पर डबल मार पड़ रही है। बिहार में नौकरी रोजगार देंगे नहीं, बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बिहारी की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर बिना कोई संवेदना प्रकट किए फिर सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तेजस्वी ने कहा था, सर्पदंश और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देती है। गजब, अन्याय के साथ विनाश ही नीतीश भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वोटरों के बीच तेजस्वी यादव मछली पकड़ते आए नजर, बीजेपी और नीतीश कुमार पर कसा तंज, लोगों को याद आया लालू का देसी अंदाज। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को मुंगेर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तारापुर में नुक्कड़ सभा की। वहीं इसी दौरे का एक वीडियो तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, जिसमें वो मछली पकड़ते नजर आए। उनके इस देसी अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल तारापुर विधानसभा में खड़गपुर अनुमंडल में चुनाव प्रचार से लौटते समय तेजस्वी यादव ने देखा कि कुछ बच्चे खेत में पटवन के लिए बनाई गई नहर में मछली पकड़ रहे हैं। ऐसे में वो खुद को रोक नहीं सके और गाड़ी रोककर उनके पास पहुंचे और खुद भी मछली पकड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तेजस्वी के अंदाज को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के देसी अंदाज से जोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव भी इस तरह के प्रयोग करते थे। वो भैंस पर चढ़ प्रचार किया करते थे।
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेठ गंवई अंदाज में प्रचार करने के लिए लालू यादव का अपना अलग तरीका होता था। ऐसे में तेजस्वी का मछली पकड़ना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने की 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की घोषणा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। नई कार्यकारिणी ने नरेश उत्तम पटेल को राज्य अध्यक्ष के रूप में बरकरार रखा है। इसके 3 उपाध्यक्ष फिदा हुसैन अंसारी, जयशंकर पांडे, जगपाल दास गुर्जर हैं। राजनारायण बिंद, श्याम लाल पाल, तिलक चंद अहिरवार को महासचिव बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में 24 सचिव, 40 सदस्य हैं। राजकुमार मिश्रा पार्टी कोषाध्यक्ष हैं। सूत्रों ने कहा कि अखिलेश यादव ने सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने, क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए गैर यादव ओबीसी को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी उपचुनाव, सियासत के मैदान में उतरे वकील, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव का रंग अब जमने लगा है। राजनीतिक दलों की रोज नई नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। इस बार उपचुनाव के रण में हाईकोर्ट के वकील भी दिखेंगे। एमपी की 4 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर के आसार है। पिछला चुनाव जीतकर भी सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस और हारकर भी सत्ता में आए बीजेपी ये 4 सीट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस विधायकों के निधन से खाली हुई है। खंडवा और रैगांव पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन दमोह सीट पर अपने दलबदल करने वाले नेता को हराकर जीती कांग्रेस का मनोबल इस वक्त काफी ऊंचा है। वो अब इन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी पर नजर रखने के लिए वकीलों की फौज उतार रही है। पार्टी का आरोप है कि प्रशासन बीजेपी और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर समेत रैगांव विधानसभा सीट के लिए अधिवक्ताओं की 2 अलग अलग टीम बना दी है। ये टीम कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों की मदद करेंगी। वो प्रशासन पर नजर रखेंगी कि वे बीजेपी के दबाव में काम न करे। अगर प्रशासन ऐसा करेगा तो तत्काल उसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को की जाएगी। बिहार सरकार को झटका, निर्वाचन आयोग ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की अधूरी प्रक्रिया अब पंचायत चुनाव के बाद ही पूरी हो सकेगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि नियोजन प्रक्रिया में शामिल परामर्शी समिति के पदाधिकारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर नियोजन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। आयोग का यह आधिकारिक पत्र शुक्रवार को मिला। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने 1200 नियोजन इकाइयों में 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन अथवा अनुमति मांगी थी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि जहां पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। इस तरह नगर निकायों में नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। उसने नगर निकायों में नियोजन प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि आयोग ने नियोजन पर रोक लगा दी है। आयोग के मार्गदर्शन के मुताबिक आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आयोग के सामने तर्क रखा था कि चूंकि नियोजन प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए चुनाव के दौरान नियोजन कराया जा सकता है। इससे पहले पंचायत विभाग ने इस संबंध में नियोजन प्रक्रिया चालू रखने पर सहमति देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति लेने के लिए परामर्श दिया था। इस परामर्श के बाद ही शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए मार्गदर्शन मांगा था। फिलहाल आयोग के इस मार्गदर्शन के बाद अगले करीब 2 माह के लिए नियोजन प्रक्रिया ठप हो जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर पर बिहार में तेज हुआ सियासी संग्राम, तेजस्वी की नीतीश को खुली चिट्ठी के बाद मुआवजे पर तीखा बयान। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में कश्मीर किलिंग पर संग्राम तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले रखा है। तेजस्वी ने कश्मीर में मजदूरों की हत्या से बिहार में पलायन को जोड़ा है। तेजस्वी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी ने लिखा है कि इन सभी बिहारवासियों की नृशंस हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भांति करोड़ों बिहारवासियों को हर वर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता। आप ही की सरकार की नाकामी के कारण ये सभी आतंकवाद की भेंट चढ़े युवक अपने घर से दूर एक आतंकवाद प्रभावित दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हुए। तेजस्वी आगे लिखते हैं कि आपकी सरकार ने तो खूब दावा किया था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद का घाटी से अंत हो जाएगा। खूब उछल कूद कर आपकी पार्टी ने बिना सोचे समझे लिए गए इस कदम का देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताकर समर्थन किया था। इन राक्षसी हत्याओं के लिए परिस्थिति उत्पन्न करने और श्रमिकों को रोजी रोटी के लिए घर से दूर बसने के लिए आपकी सरकार को पीड़ित परिवारों से न सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि सभी परिवारों के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा करके अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल, तेजस्वी ने नीतीश को ललकारा, किस मुंह से मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों,
बिहार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार हेल्थ सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायक की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मुंह से वोट मांगेंगे? चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आजकल कोई सुरक्षित नहीं है, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अदालत परिसर के भीतर एक वकील की कथित तौर पर हत्या किए जाने की घटना को लेकर सोमवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आजकल उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, विधि और न्यायिक बिरादरी हमारे लोकतंत्र का अभिन्न स्तंभ है। शाहजहांपुर में अदालत परिसर के भीतर एक वकील की दिन दहाड़े निर्मम हत्या किया जाना इस बात का एक और उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में आज कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो और या फिर वकील ही क्यों न हो। गौरतलब है कि शाहजहांपुर जिला अदालत की तीसरी मंजिल पर सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधिवक्ता की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद जिले के अधिवक्ता अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। पुलिस का कहना है कि सोमवार को जिला अदालत में तीसरी मंजिल स्थित एक कार्यालय में जलालाबाद निवासी अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह एक क्लर्क के पास अपने मुकदमे के संबंध में बात करने गए थे। इसी बीच गोली चलने की आवाज हुई और अधिवक्ता गिर पड़े। गोली उनके सिर में लगी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नवंबर में पप्पू यादव कांग्रेस में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव नवंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अनुसार बातचीत अंतिम दौर में है। पूर्व सांसद पप्पू यादव जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि अभी तक उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पप्पू यादव से इस संबंध में बातचीत नहीं की है। ये पूरी बातचीत प्रदेश स्तर पर हो रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव पहले अपनी पार्टी जन अधिकार का कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद ये बातचीत अंतिम दौर में है। पप्पू यादव किन शर्तों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे, फिलहाल ये तय होना बाकी है। इससे पहले पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को मदद करने के भी संकेत दिए थे। सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा।